सीड कैपिटल फाइनेंसिंग सिंपली उन एंटरप्रेन्योर के लिए है जिनके पास फंड नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, वो प्रॉपर उनके पास बिजनेस आइडिया और सेटअप करने का पूरा आइडिया और नॉलेज है, बट उनके पास पैसा नहीं है। इनकी जो प्रॉब्लम है कि फंड इनके पास नहीं है, इस फंड को पूरा करने के लिए एक सोर्स ऑफ फाइनेंस जो होता है सीड कैपिटल फाइनेंसिंग कहलाता है। तो चलिए समझते हैं सीड कैपिटल फाइनेंसिंग डिटेल में, और यहां पे हम टाइप्स ऑफ सीड कैपिटल फाइनेंसिंग भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है सीड कैपिटल फाइनेंसिंग इज डिजाइन्ड फॉर प्रोफेशनली और टेक्निकली क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर with relevant experience, skills and entrepreneurial traits। देखिए ये उन लोगों के लिए है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जिनके पास अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है बिजनेस का, और टेक्निकली साउंड भी है वो, बट उनके पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस फाइनेंस का, सीड कैपिटल फाइनेंसिंग। These aimed at individuals who lack adequate financial resources। इसका मेन एम क्या है? ये उन्हीं लोग के लिए बेस्ट बना है जिनके पास फंड नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, फाइनेंशियली वो रिसोर्सेज, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, उन लोगों को ये एम करता है। सो दिस इज अ स्मॉल मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑन सीड फाइनेंसिंग। तो चलिए आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। जैसे एक एलिजिबिलिटी मैंने यहां लिखी है, आईडीबीआई बैंक जो होता है, जो है हमारा, वो सीड कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है, तो मैंने यहां पे उसकी एलिजिबिलिटी लिख रखी है। फिर इसके बाद हम जनरली समझेंगे सीड कैपिटल फाइनेंसिंग किस किस तरीके से मिल सकता है। तो एलिजिबिलिटी है, देखिए यहां पे, प्रोजेक्ट एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम आईडीबीआई। मैंने यहाँ एक आईडीबीआई का एग्जाम्पल लिया है, सीड कैपिटल फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड करता है आईडीबीआई बैंक। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू रीफाइनेंस आर कवर्ड। देखिए यहां प्रोजेक्ट क्या बोला गया है, जो भी प्रोजेक्ट एलिजिबल होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो फाइनेंस करेगा आईडीबीआई, जो आईडीबीआई के गाइडलाइंस या रूल्स में होगा कि इन लोगों को हम सीड कैपिटल फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, द असिस्टेंस इज इनिशियली इंटरेस्ट फ्री। जो स्टार्टिंग में जो फंड मिलता है वो इंटरेस्ट फ्री रहता है, इनिशियली लिखा है। अब जब बिजनेस उनका कैरी आउट होगा, आगे चल जाएगा, तो ऑब्वियस है इंटरेस्ट तो आईडीबीआई बैंक लेगा ही। आगे है सर्विस चार्ज, 1% पर एनम का वो सर्विस चार्ज लेंगे हमसे आईडीबीआई बैंक वाले, अगर वो हमको सीड कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो एक मैंने सिंपल सा एक एग्जांपल लिया है। आगे देखते हैं फ्यूचर इंटरेस्ट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इस इनिशियल स्टेज में इंटरेस्ट नहीं लेगा आईडीबीआई सीड कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड करते समय, फिर आगे की स्टेज में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लगेगा, जो भी वो फाइनेंशियल हेल्प हमें प्रोवाइड कर रहा है। आईडीबीआई रिजर्व्स द राइट, उसके पास राइट है कि वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है इन फ्यूचर। आगे दिया है रीपेमेंट टर्म्स, इनकी क्या होती है, द रीपेमेंट शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रीपेमेंट कैपेसिटी। बिजनेस की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फ्लेक्सिबल रखते हैं कि कब आप हमारा सीड कैपिटल असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया है वो कब आप रीपे करेंगे। इंक्लूड एन इनिशियल मॉनिटोरियम पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर्स का टाइम पीरियड रहता है कि 5 ईयर्स तक तो आप नहीं कर सकते, आप फोरक्लोजर नहीं कर सकते अपने लोन का। फोरक्लोजर मींस कि लोन को टाइम के पहले ही क्लोज कर देना। तो इन्होंने मॉनिटोरियम पीरियड रखा हुआ है 5 ईयर्स का, जो 5 ईयर्स तक कम से कम आपको लोन चलाना ही है। तो ये तो हो गया हमारा एक सीड कैपिटल फाइनेंसिंग पे इंट्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि सीड कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है और किनको ये एम करती है, और उसी के साथ साथ मैंने समझा आईडीबीआई बैंक जो है सीड कैपिटल फाइनेंसिंग किस तरह प्रोवाइड करता है। मेरा मेन पर्पस था यहाँ आईडीबीआई बैंक का एग्जाम्पल लेने का कि ये वर्किंग कैसे होती है इसकी, ये समझाना। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीड कैपिटल फाइनेंसिंग कौन कौन सी होती है। तो देखिए यहां पे दिया है सबसे पहला पर्सनल सेविंग एंड बूटस्ट्रैपिंग। देखिए बिजनेस आइडिया है मेरे पास, नॉलेज है, टेक्निकल स्किल्स है मेरे पास, एक्सपीरियंस है बिजनेस का, फंड नहीं है, तो फंड हम खुद ही अरेंज कर ले अपने बिजनेस के लिए, अपने पास से ही अरेंज कर ले, अपने घर को एक तरह से कोलेटरल रख के लोन हम अरेंज कर ले अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरह की अगर हम फाइनेंसिंग करते हैं तो वो सीड कैपिटल फाइनेंसिंग के अंदर पर्सनल सेविंग एंड बूटस्ट्रैपिंग के अंदर आता है। सेकंड इज माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स से हम
फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो ये भी एक सीड कैपिटल फाइनेंसिंग का ही हिस्सा होता है, इसलिए इसको टाइप्स ऑफ सीड फाइनेंसिंग में रखा गया है। सीक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स हु बिलीव इन योर विजन, जो आपके बिजनेस विजन को समझ रहा है और आप पे बिलीव करता है कि आपका बिजनेस विजन अच्छा है, आगे चल के अच्छा ग्रो करेगा, तो हम उनसे ले सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्लियरली आउटलाइन रीपेमेंट टर्म्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, इसमें आपको क्लियरली जो रीपेमेंट की कंडीशंस हैं वो पूरी एग्रीमेंट के थ्रू कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट भी अगर अच्छा बिजनेस आइडिया होता है, मॉडल होता है, तो सीड कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। तो यहां लिखा है मैनी गवर्नमेंट ऑफर सीड कैपिटल ग्रांट्स और लोन्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स स्पेशली इन प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन 3 सेक्टर को गवर्नमेंट ज्यादा फोकस करती है क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक होते हैं। इनके अगर ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके जो बिजनेस मॉडल है वो इन 3 सेक्टर से रिलेटेड है, तो इस पे गवर्नमेंट इजीली सीड कैपिटल फाइनेंस प्रोवाइड कर देगी। तो ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। चेक विद लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी और स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर और अपॉर्चुनिटीज। अब जो सिटी के अंदर या रीजन के अंदर, किसी स्टेट के अंदर लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसीज खुली हुई हैं जो हेल्प कर रही हैं डेवलपमेंट में विद द हेल्प ऑफ सीड कैपिटल फाइनेंसिंग, तो उसके थ्रू भी हम फंड रेज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टर्स। देखिए एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और जिनके पास अच्छा नेटवर्क है और जो नए बिजनेस मॉडल्स में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर क्या करेगा, हमें फंड प्रोवाइड कर देगा, सीड असिस्टेंस दे देगा और उसके बदले में इक्विटी शेयर्स मेरी कंपनी के खरीद लेगा, मुझे मेंटोरशिप भी देगा अगर हम सीड कैपिटल असिस्टेंस ले रहे हैं। तो ऐसे लोग इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है और एंजल इन्वेस्टर्स भी सीड कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। ये एक टेक्निकल टर्म है, चलिए समझते हैं, क्योंकि सीड कैपिटल असिस्टेंस में इस 2 वर्ड को यूज करके भी क्वेश्चन आ जाता है। दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फंडिंग, मेंटोरशिप एंड ऑफिस स्पेस टू स्टार्टअप्स इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी और अदर एग्रीमेंट। देखिए स्टार्टअप जो होते हैं, स्टार्टअप या हम कह सकते हैं जो नए बिजनेस मॉडल या स्टार्टअप जो वर्ड यूज होता है, उनको हेल्प कैसे कर रहे हैं ये लोग, हमसे इक्विटी शेयर्स खरीद लेंगे और मुझे फंड दे देंगे सीड कैपिटल असिस्टेंस में। इवन वो मुझे ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे कि आप अपना बिजनेस इस स्पेस में अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए, मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये क्या करती हैं, इनको ये फंड प्रोवाइड करती हैं सीड कैपिटल असिस्टेंस के फॉर्म में और इनको स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स बोला गया। एक्सीलरेटर्स मतलब जो एक्सीलरेट कराते हैं बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करें, तो दीज आर स्टार्टअप, इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स। एग्जांपल दिया है जैसे आपका वाई इंक्लूड वाई कॉम्बिनेटर्स टेक्स्टार्स हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स का जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। ये क्राउड फंडिंग भी बहुत प्रेवलेंट है आजकल। क्राउड फंडिंग आपने देखा होगा, यूट्यूब पे क्राउड फंडिंग करते हैं, स्क्रीनशॉट डाल दिया, क्यूआर डाल दिया और कुछ एक सोशल प्रोग्राम चला दिया, उस पर क्राउड फंडिंग, लोगों का पैसा आ जाता है, एक साथ बल्क में पैसा क्रिएट हो जाता है, उस पैसे की हेल्प से लोग बिजनेस करते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म भी फंड रेज करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पे दिया है प्लेटफॉर्म्स लाइक किकस्टार्टर, इंडीगोगो और GoFundMe allow you to raise funds from a large number of people in exchange for perks और pre-orders। तो ये क्राउड फंडिंग भी एक अच्छा सोर्स ऑफ फाइनेंस है सीड कैपिटल फाइनेंसिंग में। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या स्टेप है सीड कैपिटल असिस्टेंस को रेज करने के लिए। तो स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक बिजनेस प्लान और एक बिजनेस आइडिया को जनरेट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है डेवलप अ बिजनेस प्लान। सेकंड स्टेप है क्रिएट अ पिच डेक। देखिए आप अपने बिजनेस के आइडिया को लोगों को प्रेजेंट करेंगे, इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को जब आप प्रेजेंट करेंगे तभी वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या सीड कैपिटल असिस्टेंस देंगे। तो आपको एक पिच बनाना होगा या फिर एक ऐसा प्रेजेंटेशन रखना होगा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के सामने कि वो आपके बिजनेस मॉडल को समझे, उनको लगे अच्छा है तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो क्रिएट अ पिच डेक वर्ड यूज किया गया यहां पे। नेक्स्ट इज रिसर्च फंडिंग सोर्सेज। अब हम कहां से फंड रेज कर सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल के लिए, उसका रिसर्च करना होगा। जैसे हमने भी बताया आपको कि अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट इजीली हमें दे सकती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो गवर्नमेंट इजीली ग्रांट्स और सीड कैपिटल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसी जगह हमें रिसर्च करनी होगी कहां से फंड हम कैपिटल रेज
सीड कैपिटल असिस्टेंस रेज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज बिल्डर नेटवर्क, अटेंड स्टार्टअप इवेंट्स, ज्वाइन एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटीज एंड सीक मेंटोरशिप। अब सपोज फंड असिस्टेंस तो मिल ही गया है, तो अब हम क्या करेंगे, फंड असिस्टेंस मिल गया तो ये नहीं कि पैसा आ गया अब हम बिजनेस कर लेंगे। आपको नई नई जगह जाकर, जहां पे वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, जहां पे मेंटोरशिप मिल जाती है, फ्रीलांसिंग के थ्रू मिल जाती है, तो उन सब जगह आपको विजिट भी करते रहना होगा ताकि आप अपने बिजनेस को और ग्रो कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सीड कैपिटल असिस्टेंस।